सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। आज का जो उपदेश है, मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसके बाद जानेंगे दोस्तों अश्वगंधा के चमत्कारी फायदे। अश्वगंधा के कौन कौन से फायदे हैं और उसे हम कब कितनी मात्रा में लेना चाहिए। पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध निर्जन जंगल में एक पहाड़ी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। वहाँ चारों ओर शांति थी, कहीं कोई शोर नहीं था। ध्यान करने के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कहीं नहीं हो सकता था। यही सोचकर बुद्ध ने इसे चुना था। अचानक इस नीरवता को एक कोलाहल ने भंग कर दिया। कुछ दुष्चरित्र लोग एक वेश्या को लेकर वहां आमोद प्रमोद के लिए आ धमके। एक क्षण में वातावरण की पवित्रता भंग हो गई और शांति अशांति में बदल गई। उन लोगों ने मदिरापान शुरू कर दिया। इसी बीच वेश्या अवसर पाकर भाग गई। उन दुष्टों ने उसे वस्त्रहीन कर दिया था। जब मदिरा का नफा थोड़ा उतरा तो वह लोग उसे खोजने निकले। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें ध्यानस्थ बुद्ध दिखाई दिए। उन्होंने बुद्ध का ध्यान भंग कर दिया। क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते देखा? बुद्ध के नहीं कहने पर उन्होंने फिर पूछा, क्या तुमने एक सुंदर स्त्री को यहाँ जाते हुए देखा? बुद्ध द्वारा इनकार करने पर उन्होंने निर्लज्जता से पूछा, बेशर्म होकर पूछा, क्या यहाँ से एक निर्वस्त्र स्त्री को भागकर जाते देखा? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, यहाँ से कोई गया जरूर था, किंतु वह स्त्री थी या पुरुष, मेरे लिए यह एक पहचान करना असंभव था। जब तुम्हारा मन भी वासनाहीन हो जाएगा तो वह भी स्त्री पुरुष या वस्त्रहीन निर्वस्त्रधारी का भेद करना भूल जाएगा। सभी दुष्ट अपनी भूल जान लज्जित होकर वहां से चले गए। सार यह है कि साधुता विकार रहित और निरपेक्ष दृष्टि से देखती है। वहाँ प्रमाण पात्र में किसी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं होता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन इस कहानी में बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है। आप इसका भावार्थ समझ गए होंगे। मतलब हमारी जो सोच है, सोच को बदलिए और सबको एक समान से देखिए दोस्तों, नहीं तो यहीं पर ही हमारी बर्बादी के भी कारण है, यहीं पे हमारी आज़ादी के भी कारण है। दोनों कारण हमारे जीवन में यही धरती पर है और उसको कर्म और फल हमको यहीं पर मिलता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं अश्वगंधा के फायदे। उसके पहले जान लेते अश्वगंधा क्या है। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जाता रहा है। इस जड़ी बूटी से अश्वगंधा चूर्ण, पाउडर और कैप्सूल बनाया जाता है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम विथानिया सिम्निफेरा। आम बोलचाल में इसे अश्वगंधा के साथ साथ इंडियन जिनसिंग और इंडियन विंटर चेरी भी कहा जाता है। इसका पौधा दोस्तों 35 से 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। मुख्य रूप से इसकी खेती भारत के सूखे इलाकों में होती है, जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसे बहुतायत संख्या में चीन और नेपाल में भी उगाया जाता है। विश्व भर में इसकी 23 और भारत में 2 प्रजातियां पाई जाती है। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके औषधि गुण के बारे में। अगर हम इसके औषधि गुण की बात करें तो दोस्तों अश्वगंधा को संपूर्ण शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा के गुण में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस, एंटीबैक्टीरियल एजेंट और इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करना अच्छी नींद शामिल है। इसके सेवन से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बेहतर हो सकती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (NCBI) की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अश्वगंधा का उपयोग इम्यूनिटी को बढ़ावा देने व पुरुषों में यौन व प्रजनन क्षमता को बेहतर करने, तनाव को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा के औषधि गुण में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव भी शामिल है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोक सकता है,
तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। इसके कितने फ़ायदे हैं? इसके दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस के शोध में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अश्वगंधा में हाई पोलीडेविक प्रभाव होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कुछ मदद कर सकता है। एक अन्य शोध में कहा गया है कि अश्वगंधा टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ ही एचडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद कर सकता है। रिसर्च में कहा गया है कि अश्वगंधा 30 दिन में अपना लिपिड लेवलिंग प्रभाव दिखा सकता है। दूसरा है अनिद्रा को दूर करने के लिए। दोस्तों नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे लोग डॉक्टर की सलाह पर अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। यह हम नहीं बल्कि 2017 में जापान की ल्यूकुमा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक रिसर्च में कहा गया है। इस अध्ययन के अनुसार अश्वगंधा के पत्तों में ट्राइथिलीन ग्लाइकोल नामक यौगिक होता है जो गहरी नींद में सोने में मदद कर सकता है। इस रिसर्च के आधार पर कहा जाता है कि अनिद्रा के शिकार लोगों के नींद की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है। तीसरा है तनाव को दूर करने के लिए। तनाव की समस्या कई बीमारियों का कारण बन सकती है। चूहों पर किए गए शोध के अनुसार आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा में मौजूद एंटी स्ट्रेस गुण तनाव कम करने, इसके कारण होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। अश्वगंधा में एंटी स्ट्रेस प्रभाव फिडोलाफाइड और एसाइलोट्रिमिक ग्लोलोफाइड नामक 2 कंपाउंड की वजह से पाया जाता है। ये अश्वगंधा के गुण तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अश्वगंधा के क्या फ़ायदे हैं तो उन्हें दोस्तों तनाव मुक्त के बारे में भी ज़रूर बताइए। एवं क्षमता को बढ़ाने में अश्वगंधा एक शक्तिवर्धक औषधि है जो पुरुषों की एवं क्षमता को बेहतर कर वीर्य की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। 2010 में हुए एक अध्ययन के अनुसार अश्वगंधा का उपयोग करने से स्पर्म उत्तमता के साथ साथ उसकी संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। यह शोध स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस व मानसिक तनाव के कारण कम हुई प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव किया गया है। कैंसर से बचाव में एनसीबीआई की ओर से प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध में कहा गया है कि अश्वगंधा में एंटी ट्यूमर एजेंट होते हैं जो ट्यूमर को पनपने से रोक सकते हैं। साथ ही अश्वगंधा बतौर कैंसर के इलाज के रूप में इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने में मदद कर सकता है। छठवां है डायबिटीज में आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा के जरिए डायबिटीज से भी बचा जा सकता है। इसमें मौजूद हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में सहायक हो सकता है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों को लेकर साल 2009 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने डायबिटीज ग्रस्त चूहों पर एक अध्ययन किया। कुछ समय बाद चूहों पर इसका सकारात्मक परिवर्तन नजर आया। इसी वजह से कहा जाता है कि अश्वगंधा डायबिटीज से बचाव में भी उपयोगी है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर नहीं होगी तो बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक अश्वगंधा चूर्ण के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो सकता है। इसमें मौजूद इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव शरीर की जरूरत के हिसाब से प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव कर सकता है जिससे रोगों से लड़ने में मदद मिल सकती है। इसलिए दोस्तों आप इसे जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। अगला फ़ायदा थायराइड के लिए। गले में मौजूद तितली के आकार की थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स का निर्माण करती है। जब ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर का वजन कम या ज़्यादा होने लगता है। इसके कारण कई अन्य तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसी अवस्था को थायराइड कहते हैं। थायराइड से ग्रस्त चूहों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि
नियमित रूप से अश्वगंधा की जड़ को दवा के रूप में देने से थायराइड की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है। साथ ही हाइपोथायराइड, ऐसी स्थिति जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स नहीं बनाती है, रोगियों पर हुए अध्ययन में भी अश्वगंधा को थायराइड के लिए लाभकारी माना गया है। आंखों की बीमारी के लिए तेजी से लोग आंखों से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के मामले भी बढ़ने पर कई लोग मोतियाबिंद से अंधे तक हो जाते हैं। इसी संबंध में हैदराबाद के कुछ वैज्ञानिकों ने अश्वगंधा को लेकर शोध किया। उनके अनुसार अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मोतियाबिंद से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन में पाया गया कि अश्वगंधा मोतियाबिंद के खिलाफ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकता है। यह मोतियाबिंद को बढ़ने से रोकने में कुछ हद तक लाभकारी होता है। अर्थराइटिस में भी खा सकते हैं। अर्थराइटिस ऐसी पीड़ादायक बीमारी है जिसमें मरीज का चलना फिरना और उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इसी के मद्देनज़र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चूहों पर 2014 में अश्वगंधा पर शोध किया गया। इस शोध में बताया गया कि अश्वगंधा के औषधि गुण एंटी इंफ्लेमेटरी की वजह से इसकी जड़ के रस से अर्थराइटिस के लक्षणों कम हो सकते हैं। साथ ही अर्थराइटिस के दर्द में भी आराम मिल सकता है। याददाश्त के लिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही और बदलती दिनचर्या तेजी से मस्तिष्क की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में जानवरों पर किए गए विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि अश्वगंधा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और याददाश्त पर सकारात्मक असर डाल सकती है। मजबूत मांसपेशियों के लिए हड्डियों के साथ मांसपेशियों का मजबूत होना भी जरूरी है। मांसपेशियों के लिए अश्वगंधा का सेवन लाभकारी हो सकता है। इसके सेवन से मांसपेशियां मजबूत होने के साथ साथ ही दिमाग और मांसपेशियों के बीच बेहतर तालमेल बन सकता है। यही कारण है कि जिम जाने वाले और अखाड़े में अभ्यास करने वाले पहलवान भी अश्वगंधा के सप्लीमेंट्री लेते हैं। अगला है संक्रमण से बचाव के लिए। दोस्तों, इसमें अश्वगंधा में संक्रमण से निपटने का लिए भी मदद करती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि अश्वगंधा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह गुण रोगजनक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों का रस सल्मोनेला और ई कॉली नामक बैक्टीरिया के प्रभाव को कम कर सकता है। सल्मोनेला जीवाणु की वजह से आंत संबंधी समस्याएं और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दोस्तों, हृदय रोग से बचाव के लिए अश्वगंधा में कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रभाव होता है जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इस इम्पैक्ट का कारण है कि अश्वगंधा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एम्प्रोटोक गतिविधि को माना जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा में मौजूद हाइपोवोलेमिक प्रभाव कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस रिसर्च में कहा गया है कि इन गतिविधियों के अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी प्लेटलेट्स जैसे प्रभाव भी हृदय को स्वस्थ रखने में बेहतर मदद करते हैं। अगला फायदा जो है दोस्तों, वह वजन कम करने के लिए। NCBI द्वारा प्रकाशित एक शोध में अश्वगंधा की जड़ के अर्क का सेवन करने से भूख और वजन में कमी पाई गई। शोध में बताया गया कि अश्वगंधा की जड़ का अर्क तनाव के मनोवैज्ञानिक लक्षणों में सुधार कर सकता है। यह तनाव और चिंता को कम कर भोजन की तीव्र इच्छा में कमी लाकर वजन को कम करने में सहायक हो सकता है। अगला है चिंता और अवसाद के लिए। अश्वगंधा पाउडर बेनिफिट्स में चिंता और अवसाद से बचाए रखने में भी शामिल है। अश्वगंधा के बायोएक्टिव कंपाउंड में एक्सिलोलिटिक, एंजाइटी कम करने की दवा और एंटी डिप्रेसेंट जैसी क्रियाएं मिलती है। एक रिसर्च में कहा गया है कि 5 दिनों तक इसका सेवन करने से यह चिंता कम करने वाली दवा के जैसे प्रभाव को दिखाता है। तो दोस्तों, अगला फायदा है मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। जैसा कि हम आपको आगे बता चुके हैं कि अश्वगंधा मस्तिष्क के विकार, चिंता, अवसाद और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हमने आपको बताया, ये भी जिक्र किया कि यह किस तरह से याददाश्त को बेहतर रखने में सहायक हो सकता है। इतना ही नहीं, मस्तिष्क के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अश्वगंधा लाभकारी है। अगला फायदा है स्किन इन्फ्लामेशन के लिए।
आगे दोस्तों हम बता चुके हैं कि अश्वगंधा में पर्याप्त मात्रा में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। इसी लिहाज से कहा जा सकता है कि यह त्वचा में आई सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है। और 19वां फायदा है एजिंग से बचाने के लिए। जैसा कि ऊपर हम बताए हैं कि अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, इस लिहाज से यह त्वचा के लिए भी लाभकारी हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल से लड़कर बढ़ती उम्र एजिंग के लक्षणों जैसे झुर्रियों, ढीली त्वचा को बचा सकता है। अगला फायदा है दोस्तों घाव भरने के लिए। वैसे अश्वगंधा सीधे तौर पर घाव भरने में तो मदद नहीं कर सकता है, लेकिन घाव में बैक्टीरिया को पनपने से रोक जरूर सकता है। दरअसल इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल प्रभाव घाव में पनपने वाले जीवाणुओं को खत्म करके इन्फेक्शन के खतरे को रोक सकता है। अगला फायदा है कार्टिसोल के स्तर को कम करने में भी सहायक है। कार्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। यह शारीरिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स में से एक है। जब रक्त में इस हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है तो शरीर में फैट और स्ट्रेस का स्तर भी बढ़ने लगता है। इससे शरीर को विभिन्न प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, इसलिए कार्टिसोल के स्तर को कम करना जरूरी है। NCBI द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अश्वगंधा के प्रयोग से कार्टिसोल को कम किया जा सकता है। अगला फायदा है दोस्तों बालों के लिए भी अश्वगंधा के जबरदस्त फायदे देखे गए हैं। अश्वगंधा पाउडर बेनिफिट्स में बालों को स्वस्थ रखना और झड़ने से बचाना भी शामिल है। NCBI द्वारा प्रकाशित एक शोध के मुताबिक आनुवंशिक कारण व थायराइड की वजह से झड़ रहे बालों को रोकने में अश्वगंधा मदद कर सकता है। अश्वगंधा बालों के मेलेनिन को भी बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से बालों का रंग काला बना रहता है। अगला फायदा है डैंड्रफ में अश्वगंधा चूर्ण खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों कई बार स्ट्रेस और अच्छी नींद ना आने की वजह से भी डैंड्रफ होने लगता है। दरअसल ऐसा सेबोहेरिक डर्माटाइटिस त्वचा विकार के हार्मोन्स हो सकता है। इसमें स्कैल्प में खुजली, लाल चकत्ते और डैंड्रफ होने लगता है। ऐसे में अश्वगंधा में मौजूद एंटी स्ट्रेस गुण लाभदायक हो सकता है। यह स्ट्रेस को खत्म करके डैंड्रफ दूर कर सकता है। साथ ही इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी सेबोरेरिक डर्मेटाइटिस को भी ठीक कर सकता है। अगला फायदा है समय से पहले बालों का पकना। हर कोई चाहता है कि उनके बाल समय से पहले सफ़ेद ना हो। इस चाहत को अश्वगंधा से पूरा किया जा सकता है। यह आयुर्वेदिक औषधि बालों में मेलानिन के उत्पाद को बढ़ाती है। मेलानिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो बालों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में मदद करता है। अश्वगंधा खाने से क्या होता है दोस्तों आप तो जान ही गए हैं। अब ये हम जानते हैं अश्वगंधा कितनी मात्रा में और कब खाना चाहिए। दोस्तों अश्वगंधा की अगर हम बात करें, इसका आपको चूर्ण भी मिल जाएगा, इसका कैप्सूल भी आता है और इसके टैबलेट्स आते हैं। अगर आप इसके चूर्ण ले रहे हैं दोस्तों तो आधा चम्मच से 1 चम्मच आप इसका ले सकते हैं। एक ही बार लेना है, एक ही बार। और फिर रोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस कंडीशन में कैसे उसके ऊपर इसका डोज घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह शाम, वो भी टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है आप किस रोग में ले रहे हैं और किस कंडीशन पे ले रहे हैं। उसी तरह से टैबलेट का भी यूज है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कितने दिन तक लिया जा सकता है, तो अश्वगंधा को लगातार आप रोग के हिसाब से 3 महीने तक ले सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको 1-1.5 महीने का ब्रेक लेना होगा। ब्रेक लेने के बाद आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वैसे सारे फायदे के तौर पर लेना है तो दोस्तों आधा चम्मच रोज़ शाम को गुनगुना दूध के साथ इसे ले सकते हैं। आधा चम्मच या 1 चम्मच एक बार रोज़ शाम को खाना खाने के बाद दूध में मिलाकर आप ले सकते हैं ऐसे प्रॉफिट के लिए। और लगातार आप 1 महीने लीजिएगा, फिर 15 दिन गैप करके फिर 1 महीने लीजिए, फिर 15 दिन, यानी कि लगातार आप नहीं लेना, लगातार सिर्फ 3 महीने लिया जाता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं और इसके सारे फायदे को आप यूज कर सकते हैं।